हेलो एंड वेलकम टू बी क्लासेस। बी क्लासेस में आपका स्वागत है। एंड ये अभी तक की DSSB PRT की प्रिपरेशन में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB PRT का पैटर्न, उसका प्रॉपर सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो सबको फॉलो करने चाहिए एंड कुछ डूज एंड डोंट्स। तो बहुत सारा कंटेंट इस एक वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और आपके प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होने वाली है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अलग अलग यूट्यूब के जो चैनल्स हैं जिन पे आजकल टिप्स की वीडियोस आ रही हैं, उन सारे वीडियोस को देखा जो भी इंपॉर्टेंट थी, फिर अपना खुद का एक्सपीरियंस और मेरे जो खुद के कलीग्स हैं उनके एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है। इसको एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो DSSB PRT का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट एक बार फिर भी देखने में हमारा फायदा है। तो दो पार्ट में हमारा पेपर आता है, 100 मार्क्स ईच में होता है। पहला वाला जो पार्ट है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट। पहला जनरल अवेयरनेस, फिर रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश, 20-20 क्वेश्चन इसके होंगे। इसका पूरा सिलेबस और पूरी स्ट्रेटेजी पर सब्जेक्ट की हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर 100 नंबर का हमारा CDP वाला पार्ट होता है। इसमें टीचिंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे वो पेडागोजी हो, टीचिंग की मेथोडोलॉजी हो या साइकोलॉजी हो, फिलोसफी हो, सब कुछ उसके अंदर आएगा, हिस्ट्री भी। अब देखते हैं इसके, हाँ एक इंपॉर्टेंट टिप है, 0.25 नंबर की हमारी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, 50-50% से कम अगर आपको लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही अटेम्प्ट मत करो। 50-50 वाली चांसेस भी बिल्कुल मत खेलना। अगर आपके पास पहले से ही टाइम कम है और आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, तो अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से आपको बनानी है और प्रिपरेशन भी ऐसे रखनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज़, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो सबको फॉलो करने ही हैं अपनी स्टार्टिंग में, अपने प्लानिंग बनाने के लिए, अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहली चीज़, नो योर लेवल। अपना लेवल चेक करो, किस लेवल पे आप स्टैंड करते हो हर सब्जेक्ट में। अटेम्प्ट करो PYQs। जो हमारा 2 घंटे का पेपर होता है उसमें 20-20 नंबर के शुरू के 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, उनके 20-20 नंबर के चाहे एक एक बार ही आप सेट वो करो, PYQ को अटेम्प्ट करो। उसके जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं उनको नोट करो, उनका टाइम नोट करो। ठीक है, उसी तरह से पार्ट 2 का भी करो। इससे आपको पता लग जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। अब वीक का मैं बता दूं, जिस भी सब्जेक्ट में अगर 20 नंबर का पेपर है तो 10 से अगर आपके कम नंबर आते हैं, 10 से अगर आपके कम नंबर आते हैं मतलब वो सब्जेक्ट आपका वीक है। 12 से या फिर मैं कहूँ 10 से लेके अगर 15 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो वो आपका मॉडरेट है, उसमें बेसिक्स आपके थोड़े बहुत कवर्ड है, बट आपको अब एडवांस लेवल का पढ़ना है। जिस सब्जेक्ट में आपके 15 से 20 के बीच में आ रहे हैं उसमें आपका थोड़ा सा एडवांस भी टच कर रखा है आपने, पर जितना 15 के पास है उतने आप उससे दूर हैं, 20 से दूर हैं, और उसके लिए आपको PYQs पे और कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज मैं आगे बताऊंगा वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी जिससे आप 20 के स्कोर के पास पहुंचे। सेम हमारा जो 100 नंबर का पार्ट 2 है उसमें भी स्ट्रेटेजी फॉलो होती है। अब देखो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि प्रिपेयर a proper timetable and adjust your study chores effectively, study and chores effectively। तो आप में से काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि मैं जॉब कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या फिर मैं मैरिड हूँ, या फिर जो है मेरा घर का काम होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके साथ पढ़ाई कैसे करूँ, गाइड करो। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले एक अपना टाइम टेबल बना लो। जिस भी टाइम पे आपको लगता है आपके पास फ्री टाइम होता है थोड़ा बहुत, उस टाइम को आप स्टडी को दो। बिल्कुल भी जो आपका टाइम लेने वाली चीज़ें थी जिसमें आप कुछ भी गेन नहीं कर रहे थे, जैसे सोशल मीडिया हो गया, खेलना कूदना हो गया बाहर, ठीक है, घूमना घामना, ये सब बंद कर दो। अभी का टाइम, जो भी एक्स्ट्रा टाइम आपके पास अपने सारे काम करने के लिए के बाद बचता है, वो स्टडी को दो। और आपको हर सब्जेक्ट के रजिस्टर्स बनाने हैं। 6 सब्जेक्ट्स हैं और 6 के 6 सब्जेक्ट्स के आपके पास रजिस्टर होने चाहिए। इवन जो लैंग्वेजेस है, हिंदी और इंग्लिश, उसके लिए एक रजिस्टर एक्स्ट्रा और बना लेना, वोकैबुलरी एंड प्राइवेसी वगैरह के लिए, ताकि आप डेली उनमें प्रैक्टिस कर सको, उसका नोट्स अलग बनते रहें। आपको 5 से 6 घंटे रोज पढ़ना है। किसी भी तरह से अपने टाइम टेबल में एडजस्ट करो कि 5 से 6 घंटे आप रोज पढ़ पाओ। ठीक है, अगर इससे कम कर रहे हो, 3 से 4 घंटे ही हो पा रहे हैं, तो बहुत ही एक्यूरेट वो स्टडी होनी चाहिए। इधर उधर अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, डू नॉट स्टडी मोर देन 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। एक सब्जेक्ट को एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा आपको नहीं पढ़ने हैं। 3-4 सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ लोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, ओवरवेल्ड हो जाएगा आपका दिमाग, और उससे क्या होगा कि आउटपुट 0 निकलेगा, या उतना नहीं निकलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। डो नॉट स्टडी 2 डिफिकल्ट और 2 इजी सब्जेक्ट्स इन अ डे। अगर आप एक साथ 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ लोगे एक दिन में, या 2 इजी सब्जेक्ट पढ़ लोगे, दोनों के साथ प्रॉब्लम है। 2 डिफिकल्ट पढ़ोगे तो उतना आउटपुट नहीं निकलेगा, 2 इजी पढ़ोगे तो उतना यूटिलाइज नहीं हो पाएगा आपका टाइम, बहुत ईजी हो जाएगा, तो आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे। इसलिए एक ईजी सब्जेक्ट लो, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट लो, और पहले डिफिकल्ट वाले से शुरू करो अपने दिन की पढ़ाई। ठीक है, डिफिकल्ट और ईजी का मतलब है जो आपको डिफिकल्ट और इजी लगता है, इसलिए पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, सबके लिए अलग अलग है, ये सब पे फॉलो होते हैं। ठीक है, डू नॉट रिलाई ऑन वन सोर्स फॉर ऑल योर प्रिपरेशन। पूरी प्रिपरेशन के लिए, सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए किसी भी एक सोर्स पे डिपेंड मत हो जाना, चाहे कोई एक किताब हो, चाहे कोई एक कोर्स हो, चाहे कोई एक चैनल हो। ठीक है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स को देखना है, कौन सा आपका वीक है, उसको अलग अलग सोर्सेज से पढ़ो। पहले एक सोर्स से पढ़ लो, फिर उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जहां पे गलतियां लग रही हैं, अगर आपको लगता है जो मैंने अभी पढ़ा है उससे मेरी गलतियां नहीं सुधरेंगी, तो दूसरे सोर्स से ट्राई करो, अपने गलतियों को इंप्रूव करो।
अटेम्प्ट पीवाईक्यूज एंड मॉक्स टू रेक्टिफाई योर एरर्स, यही मैंने अभी आपको समझाया, गलती को इंप्रूव करना है पीवाईक्यू और मॉक्स दे देके। अटेम्प्ट एटलीस्ट 10,000 to 15,000, ये 0 है। क्वेश्चंस मोस्टली बाय पीवाईक्यूज, 10 से 15,000 क्वेश्चन आपको लगाने ही पड़ेंगे दोनों सेक्शन के मिलाकर, और ज्यादातर पीवाईक्यूज से लगाना। टारगेट पार्ट ए का 75 से लेकर 85 मार्क्स का होना चाहिए, 75 to 85 मार्क्स, एंड पार्ट बी का 85 से 95 मार्क्स के बीच का टारगेट आपका होना चाहिए। इसके बाद आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपके लिए कि जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर लो। अभी मैं एक छोटी सी वीडियो लगाता हूँ, आपको दिख जाएगा कि कितना कंटेंट वहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, और वहाँ पर हम और अपडेट्स देते रहेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस हो, चाहे वो दूसरे चैनल्स की क्यों ना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा कंटेंट आपको कहीं और से मिल रहा है, हम वो भी आप तक पहुँचाएंगे, पर आपकी हेल्प हो रही है। अलग अलग जगह से आपको कोई कंटेंट नहीं ढूंढना, 36 चैनल आपको फॉलो नहीं करने, सारा कंटेंट वहाँ मिल जाएगा। तो इस चैनल को, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है हमारा B2B क्लासेस, हमारा जो YouTube चैनल है उसी का लोगो उस पे लग रहा है, उसको जरूर फॉलो कर लें, ठीक है। अगला अब देख लेते हैं सिलेबस जीए का। सबसे पहले ये जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं एक एक करके मैं डिस्कस नहीं करने वाला, इसमें टाइम वेस्ट होगा बहुत। बस ये टिप देखो, फोकस ऑन स्टैटिक जीके, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी की जो स्टैटिक जीके है वो पढ़ना है। और इसमें भी जो है ना इंडिया की जो सेंट्रल, इंडिया से रिलेटेड जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो आप पॉलिटी में पढ़ सकते हो। और या फिर दिल्ली से रिलेटेड, क्योंकि दिल्ली का एग्जाम है, दिल्ली से रिलेटेड अगर कंटेंट आपको जीए का मिलता है तो उसको जरूर पढ़ना। एंड करंट अफेयर लास्ट 6 से 12 महीने के, जब भी आपका पेपर होगा उससे 6 से 12 महीने के आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं। अब इसकी कुछ स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कैसे प्रिपेयर करोगे। तो सबसे पहले तो इसको प्रिपेयर करो लास्ट के 1 से 2 महीने में, अभी कोई टच मत करो जीए को, ये बहुत टाइम लेने वाला सब्जेक्ट है और बहुत वास्ट है। इसमें कोई गारंटी नहीं है आप बहुत ज्यादा पढ़ लोगे उसके बाद भी अटेम्प्ट कर पाओगे सारे क्वेश्चन या नहीं। 20 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 ही क्वेश्चन हिंदी में भी है, 20 ही क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, और मैथ रीजनिंग में भी है, जिनका सिलेबस बहुत ही सटीक है। उनको पढ़ोगे तो वहां पे 20 नंबर फिर भी एक्यूरेटली आप ला पाओगे, यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता ये हर बार, ठीक है। 2 सेक्शन इसमें होते हैं, एक तो स्टैटिक, ज्यादातर स्टैटिक आता है, एंड करंट अफेयर जो 6-7 क्वेश्चन इसके होते हैं। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सर्च ईच टॉपिक ऑन यूट्यूब। लास्ट के 1-2 महीने में हर टॉपिक को यूट्यूब पे स्टैटिक वाले को एक एक करके सर्च करो, या फिर बाय कर सकते हो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का की लेवल की कोई किताब भी बाय कर सकते हो जिसमें टॉपिक्स होते हैं। ल्यूसेंट वगैरह में भी आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे स्टैटिक जीके के, ठीक है। और प्रिपेयर करो 6 से 12 महीने के करंट अफेयर्स फ्रॉम यूट्यूब की काफी सीरीज लोग चलाते हैं, वहां से भी आपके कवर हो सकते हैं। या फिर करंट अफेयर की मंथली मैगजीन्स भी आती हैं कुछ, तो 6-7 महीने की पिछली मैगजीन्स भी अगर आप कवर कर लेते हो एग्जाम से 6-7 महीने पहले की, उससे भी आपका सीए वाला पार्ट, करंट अफेयर वाला पार्ट हो जाएगा। अटेम्प्ट पीवाईक्यूज ऑफ स्टैटिक जीके, देखो पीवाईक्यू अब पिछले वाले एग्जाम में 2022 में हुआ था, तो करंट अफेयर तो तब अब उसके रेलेवेंट नहीं रहेंगे, पर जो स्टैटिक जीके पूछी थी वो आप अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो रेलेवेंट अभी भी है। और मॉक टेस्ट अभी दे लो, लोग मॉक टेस्ट अभी चैनल्स अलग अलग बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, उसमें तो पीवाईक्यू भी अभी के डालेंगे। तो पीवाईक्यू और स्टैटिक के लिए अभी करंट वाले के लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, पर जो स्टैटिक जीके अगर आपको प्रैक्टिस एक्यूरेटली करनी है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर वाली स्टैटिक जीके देखो, ठीक है। अगला सब्जेक्ट बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के सारे टॉपिक्स हैं, अगेन ये सारा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना सिलेबस लिखने के लिए। अब इंग्लिश की स्ट्रेटेजी देखो, 5 पीवाईक्यू बेस्ड वोकैबुलरी हर रोज आपको लिखनी है। अपनी नोटबुक में अलग वोकैबुलरी की एक नोटबुक बना लो, उसमें उसकी हिंदी की मीनिंग लिखनी है, एक उसका यूज लिखना है सेंटेंस में, एक एंटोनियम और एक सिनोनियम रोज लिखना है। एंड ऑल्सो ट्राई टू फॉर्म पर्सनलाइज्ड ट्रिक्स भी बनानी है उसकी। ट्राई करो कि कोई भी वर्ड अगर नया आपके सामने आ रहा है वो एकदम से तो याद होगा नहीं, और हमारी नेचुरल लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश जो हम रोज रोज उसको बोल के यूज करके जो है याद कर लें। तो आपको क्या करना है, उसकी ट्रिक्स बनानी है, उससे रिलेट करते हुए दूसरे सेंटेंसेस, दूसरे वर्ड्स भी याद करने हैं, ठीक है, ताकि आपको ये 5 वर्ड्स और उसके एंटोनियम सिनोनियम इजीली याद हो जाए। अगला, अगर बेसिक आपका वीक है, जैसे अगर आपने अटेम्प्ट किया, पहले मैंने बोला ना प्रिपरेशन चालू करने से पहले अटेम्प्ट करके देखो, अगर आपने इंग्लिश के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 से कम नंबर उसमें नंबर बनते हैं आपके, तो आपको क्या करना है, पहले प्रिपेयर करो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और भी टॉपिक्स आते हैं कुछ। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको पहले यूट्यूब से या किसी भी बेसिक ग्रामर की किताब से, एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, उनसे कवर करो। 8 तक के क्लास तक के ये टॉपिक्स हैं, बहुत ईजिली आप कवर कर सकते हो फ्रॉम एनसीईआरटी, यूट्यूब वीडियोस या में, और उनके प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। अगला, इफ बेसिक, जब बेसिक आपके क्लियर हो जाए, अगर पहले से क्लियर है तो मतलब आप 12 से 15 नंबर लाने वाले उसमें आते हो कैटेगरी में, तो आपको स्टडी करना है सिलेबस के टॉपिक्स को। सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से स्टडी करो और उनको और इंप्रूव करो। आपके बेसिक में भी वही पढ़ोगे आप जो सिलेबस में पढ़ोगे, बस थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव लेवल का पढ़ोगे, तो इसलिए आपको सिलेबस वाले टॉपिक्स को 1 by 1, DSSB का ये टॉपिक हो गया, बल्कि अगर आप एसएससी के लेवल का अगर आप पढ़ते हो, सीएचएस या सीजीएल के लेवल का, तो और ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसमें DSSB भी बहुत इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। और एसएससी का कंटेंट भी बहुत इजीली अवेलेबल है, तो इंग्लिश आप यहाँ से टॉपिक वाइज कवर कर सकते हो। किसी का कोर्स भी ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, कोई टीचर अगर आपको पसंद है यूट्यूब पे, वो कोर्स अपना दे रहे हैं, तो सारा कंटेंट आपको एक जगह मिल जाएगा, बहुत बढ़िया है, कोर्स भी खरीदो या फिर किताब खरीद लो। प्रिपरेशन में कमी नहीं छूटनी चाहिए बेसिकली। इफ द सिलेबस इज कवर्ड, अगर आपका सिलेबस भी कवर हो गया है, मतलब आप 15 से 18 नंबर लाने वाले लेवल पर आ चुके हो, तब आपको करना है अटेम्प्टिंग पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करो।
आइडेंटिफाई वीक टॉपिक्स, जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं पीवाईक्यू करोगे तो आपको पता लग जाएगा भाई इस वाले टॉपिक में मेरे सबसे ज्यादा गलतियां हो रही हैं, कम नंबर आ रहे हैं, और उनको अटेम्प्ट करो, उनको उन पे और ज्यादा मेहनत करो, उन टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करो, अलग अलग सोर्सेज से उनको पढ़ो और अपने नोट्स को अपडेट करते रहो। जो भी आप नोट्स बनाओ उसके लास्ट के 2 से 4 पेज छोड़ दो, हर टॉपिक में 2 से 4 पेज आपको छोड़ देने हैं। तो जहां पे भी आपको गलतियां लग रही हैं, क्वेश्चंस नहीं हो रहे या फिर टॉपिक्स में कंफ्यूजन है, जब भी आप दूसरे सोर्स से पढ़ोगे जो भी आपको नया कंटेंट मिलेगा वो इन 2 से 4 पेजेस में आपको ऐड कर देना है। अगला पार्ट है हमारा हिंदी का। हिंदी का ये सारा सिलेबस है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके जो है आपको लिख लेना है अपने रजिस्टर में। ये कुछ छोटी सी स्ट्रेटेजी है क्योंकि हिंदी का पार्ट बहुत ईजी आता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा इसमें आपको उलझाने की कोशिश नहीं करी। तो देखो पर्यायवाची के 10 शब्द, और ये बदल गया एक्चुअली, मैंने ये नहीं लिखा था, और विलोम शब्द के जो विलोम शब्द भी 10। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, मैंने इस तरह से नहीं लिखा था, या आई थिंक टाइपिंग जब होके पीडीएफ जनरेट हुआ उसके बाद ये हो गया। तो ये ध्यान रखना, पर्यायवाची और विलोम शब्द 10-10 आपको करने हैं। हिंदी के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो किसी भी बेसिक हिंदी की बुक से आप लिख सकते हो, किसी भी बेसिक हिंदी की बुक से, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर किसी चैनल का ही कोर्स लेना है, यूट्यूब से भी बहुत इजीली आप हिंदी को कवर कर सकते हो। सीटेट के लेवल की भी हिंदी कर लोगे वो भी इनफ है, ठीक है। बस इसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। सिलेबस टॉपिक्स यूट्यूब से कर लो, कोर्सेज या किसी बुक से कर लो, बुक भी बहुत सारी यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो हिंदी ऑलमोस्ट सारे जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज के, उसमें सिमिलर ही आती है, तो कोई दिक्कत आपको हिंदी में नहीं होने वाली, और ईजी क्वेश्चन आते हैं पेपर में भी। इसके बाद आपको पीवाईक्यूज करने हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्रूवमेंट। तो पीवाईक्यू करोगे आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी और उनको आपको इंप्रूव करते जाना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट है रीजनिंग, जो कि काफी इजी आता है। अगर आपका बेसिक भी, आपको थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन, जमा घटा गुणा आती है, तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई फॉर्मूले वगैरह आपको नहीं रटने होते, ठीक है। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, कुछ ट्रिक्स जरूर सीख सकते हो आप। तो इसकी देखो कुछ स्ट्रेटेजी है। पहले तो आपको टेबल्स, 30 तक स्क्वायर्स और 20 तक क्यूब आपको रटे हुए होने चाहिए। रटे हुए से मेरा मतलब है टिप्स पे, कोई भी रैंडमली भी आपसे पूछ लेना, जो सोते हुए उठा के अचानक से पूछ ले 28 का स्क्वायर बता, तो आपको पता हो तुरंत, ठीक है। इस लेवल पे आपको इन चीजों को रट लेना है, ये बहुत जरूरी है, तभी आपके मेंटली आप जो क्वेश्चंस होंगे उनको जल्दी प्रोसेस कर पाओगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होता है, आपका अल्फाबेट्स का जो ऑर्डर होता है और उनका जो सीरियल नंबर होता है वो आपको अच्छे से याद हो, ठीक है। ऑर्डर तो आपको पता ही है, ABCD सीधे सीधे, बट अगर आपसे कोई रिवर्स में ही पूछे, T से 5 पहले क्या आता है, D से 6 बाद में क्या आता है, ये आपको पता हो, ठीक है। और उनका सीरियल नंबर सबका याद हो, कि कोई भी पूछे H कौन से नंबर पे आता है, तुरंत निकले 8। तो इस तरह से आपको ये भी बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये इसके 2-2 क्वेश्चन रोज करो। आपको लगेगा सर ये तो हमें आता है, ये सिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये आपको प्रैक्टिस कराने के लिए कह रहा हूं। इसके बड़े बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जैसे एडिशन कर रहे हो तो 20-20 डिजिट का एडिशन 2 ऐड कर लो, ठीक है। फिर माइनस 20, तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड जो है ना वो बढ़ेगी। ये बहुत बेसिक चीज है, बट बहुत इफेक्टिव है। धीरे धीरे आप मेट्रो में जा रहे हो, कहीं पे ट्रैवल करो, फ्री टाइम है कभी भी, तो कुछ मत करो, सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, कोई कुछ रिवाइज मत करो, कुछ मत करो, क्योंकि वो रिटेन हो ना हो, पर इससे आपकी ब्रेन की प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी, ठीक है। प्रिपेयर करो। इसके बाद सिलेबस टॉपिक्स, जब ये सारी चीजें आपकी हो जाएं, ठीक है, ये तो ये वाला पॉइंट तो डेली करने का है, ऊपर वाली दोनों चीजें जब हो जाए आपकी कवर, उसके बाद आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करने अपने 1 by 1 यूट्यूब से कर सकते हो। यूट्यूब में जो SSC के चैनल है या फिर टीचिंग के जो चैनल्स हैं, वहां से आप इजिली कर सकते हो। हम भी धीरे धीरे ये वीडियोस आपकी हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे आपको, तो वहां पर आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो जब आपके सिलेबस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, आपके नोट्स बन जाएंगे, तब आपको पीवाईक्यू करना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्रूवमेंट। और पीवाईक्यू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है, आपको एक तो लेवल पता लगेगा और पता लगेगा कि कितने क्वेश्चंस को आप कितने सेकंड्स में अटेम्प्ट कर रहे हो। तो आइडियली 30 से 40 सेकंड में आपको एक इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है, मैथ्स का भी इतने में कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। और आपको स्पीड इंप्रूव करने के लिए इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगाने हैं। तो आधा काम है इसका कंटेंट अच्छे से समझना, उसके नोट्स बनाना, सब कुछ, और आधा काम है इसकी स्पीड बढ़ाना। तो ये मत सोच लेना मेरा सिलेबस कवर हो गया तो तैयारी हो गई, वो सिर्फ 50% काम हुआ है। अब मैथ्स को देख लो, सेम ही स्ट्रेटेजी रहेगी। मैथ्स में भी काफ़ी लोगों का मैथ्स वीक होता है, तो ये सारा सिलेबस लिख लेना आराम से। अब देखो स्ट्रेटेजी क्या है। अगर बेसिक वीक है मैथ्स का, तो अगर आपके मतलब 10 से कम नंबर आए हैं, 20 नंबर का आपने शुरू में टेस्ट दे लिया, अगर उसमें 10 से कम नंबर आप स्कोर किया आपने, तो पहले भाई NCERT कवर कर लो 6 से लेके 8 क्लास तक की। और कोई आपको हर चैप्टर को डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक पढ़ो बस। और आपको उसमें बस ये देख लेना है कि मुझे क्या नहीं आता, ऊपर ऊपर से पढ़ो, कुछ कुछ 3-3 4-4 हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो बस, और कुछ नहीं करना। जो भी लग रहा है कि मेरे लेवल के लिए, मेरे लिए जरूरी है, मुझे पहले से नहीं पता थी, बस उनका नोट्स बनाओ। 6 क्लास की किताब मुश्किल से 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगी, 7th वाली 1 हफ्ते में मुश्किल से, और 8th वाली 1 से 1.5 हफ्ते में ये भी हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जब बेसिक क्लियर हो जाएंगे, मतलब आप बेसिक क्लियर है तो मतलब आप ये लगा लो 10 से 12 नंबर वाले आराम से लेवल पर आप हो, तब आपको प्रिपेयर करना है ईच सिलेबस टॉपिक फ्रॉम यूट्यूब कोर्स या बुक्स। यूट्यूब के किसी भी कोर्स से कर लो, मतलब किसी कोर्स से कर लो, यूट्यूब से कर लो, या फिर बुक से कर लो। आपको 1 by 1 जो सिलेबस के ये वाले टॉपिक्स हैं, इनको एक एक करके उठाना है और उनको कवर करते जाना है, उनके नोट्स बनाने प्रॉपर। फिर अटेम्प्ट करने पीवाईक्यू।
PYQ ही क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप जो भी टॉपिक पढ़ लोगे उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि किस तरह का सवाल पिछले पेपर्स में पूछा था। फिर आपको एरियाज फाइंड आउट करने इंप्रूवमेंट के, और इंप्रूव करना है उन टॉपिक्स को जो आपके नंबर ज्यादा ले रहे हैं या फिर आपका टाइम ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन फ्रॉम PYQs एंड मॉक्स टू इंप्रूव द टाइमिंग। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे PYQ और मॉक से, क्योंकि इसमें भी 50% है सिलेबस और 50% है प्रैक्टिस, तब जाके आप मानोगे कि आपका मैथ्स हुआ है। सिर्फ जो बच्चे सिलेबस करके जाते हैं उनका नहीं होता, और मैथ्स और रीजनिंग ही ऐसे सब्जेक्ट्स है जो उनको DSSB में ले डूबते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग यही होते हैं, ठीक है। और आइडियल इसका भी टाइम 30 से 40 सेकंड्स है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। आगे अब देखते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो सबसे ज्यादा वास्ट है और 100 नंबर का भी है, सबसे ज्यादा आपका स्कोरिंग भी है यही। बहुत इजीली इसमें आप स्कोर कर सकते हो। बहुत ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होंगे, पर वो कॉमन सेंस भी आप तभी लगा पाओगे जब आपके पास बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी इन टॉपिक्स की। तो ये सारे इसके टॉपिक्स हैं सिलेबस के, ये सारे आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। इसके अलावा भी कोई और टॉपिक्स अगर मुझे दिखेगा कि शायद मैंने छोड़ दिया स्लाइड में, तो मैं आपको वो अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब देखो इसकी कुछ स्ट्रेटेजी। रिवाइज द बेसिक टॉपिक्स फ्रॉम प्रीवियस नोट्स। अब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने सीटेट तो एटलीस्ट दिया होगा, तभी आप एग्जाम में बैठ पा रहे हो, या तो उसके नोट्स, या आपने कोई भी पहले कोई सा भी एग्जाम दिया हो, KVS, रीट, DSSB, पहले कोई सा भी दिया हो, उनके नोट्स आपके पहले बन रखे हुए, तो उनको पहले अच्छे से रिवाइज करो ताकि आप बेसिक्स हर टॉपिक के टच कर लो, ठीक है। बेसिक टच कर लिया, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी सिर्फ 10% काम हुआ है। अब क्या करना है, स्टडी करो सिलेबस के टॉपिक्स को, जो भी सिलेबस ऊपर मेंशन है उनके टॉपिक्स को। अब DSSB के लेवल पे हमको स्टडी करना है, चाहे वो यूट्यूब से करो, चाहे किसी कोई कोर्स ले लो DSSB का, या फिर किताब से कर लो, ताकि जो बेसिक्स हैं वो सारे कवर हो जाए और आपका थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग DSSB के लेवल की भी उसकी बन जाए, ठीक है। अब ये भी काम खत्म नहीं हो, यहाँ पे लगा लो 50% काम हो गया आपका, क्योंकि आपका सिलेबस अच्छे से कवर्ड है। इसके बाद आपको स्टडी 50 नहीं 40 मान लो, 10% का ये पार्ट है। जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, एक्ट्स हैं, इनको अगर हो सके तो डायरेक्ट उसके सोर्सेज से पढ़ो, या फिर अच्छे किसी चैनल से, जो भी रिलायबल चैनल हो, यूट्यूब चैनल या कोर्स हो, वहां से पढ़ो, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं, इनके अंदर काफी छिपी हुई इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, खासकर जो NEP 2020 आ रहा है हमारा है, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब ऐसा एज्यूम किया जा रहा है। तो इसको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, और अच्छे से पढ़ने का मतलब है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पढ़ लोगे या किसी अच्छे से चैनल की समरी देख लोगे तो वो बेस्ट है, ठीक है। हम भी आगे इसको डाल देंगे। अटेम्प्ट टॉपिक वाइज टेस्ट, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उनके टेस्ट हर हफ्ते, मॉक टेस्ट हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो बेस्ट है, वो आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस के लिए अपने करना है। आफ्टर दैट स्टार्टिंग रीडिंग NIOS। अब यहां तक आपका 50% काम था, 50% काम है इसमें। NIOS की बुक्स करो, उसकी चाहे तो NIOS की समरी बुक्स भी मिल रही है आजकल मार्केट में, वो भी पढ़ सकते हो, या फिर NIOS की बुक्स को डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो। उसमें पेजेस ज्यादा है, आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो आप या तो किसी यूट्यूब चैनल की समरी देख लो या कोई समरी बुक ले लो। उससे आपका क्या होगा कि NIOS का पूरा कंटेंट आपको समझ में आएगा। आपका बेसिक पहले से कवर करवा दिया यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में, अब आप NIOS को समझ पाओगे। इसके बाद आपको 5 से 8,000 क्वेश्चन सिर्फ इसी सेक्शन के लगाने हैं अलोन, एंड इसमें भी PYQ एंड मॉक्स फॉर आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑल द सिलेबस होने चाहिए। PYQ और मॉक लगाने हैं मोस्टली इन दो घंटे वाला जो फॉर्मेट होता है उसमें, मतलब जब आपका सारा सिलेबस पूरा हो जाए सारे सब्जेक्ट्स का, जब आप 2 घंटे वाले टेस्ट दोगे तो इतने टेस्ट दो कि कम से कम इस वाले पार्ट के ही 1000 क्वेश्चन हो, मतलब 10 टेस्ट तो एटलीस्ट आपको देने ही है, तो कम से कम 1000 से 2000 क्वेश्चन सिर्फ इस वाले पार्ट के आप उसमें पूरे 2 घंटे वाले सेक्शन में कवर कर लो, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी थी हर सब्जेक्ट की, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज भी मैंने कुछ सिलेबस में बताया, और जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आप लोगों के लिए बताया कि आपको क्या फॉलो करना है। हमने इसके अंदर ये भी स्टडी कर लिया कि हमारा बेसिक फॉर्मेट क्या है, बहुत सारी चीज़ें, टिप्स भी देख ली। तो आपको अगर वीडियो ये पसंद आई हो, इसमें से कुछ भी अगर आपको और कुछ जानना हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल की ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है, वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर इसके कमेंट बॉक्स में भी आप ये क्वेश्चंस अपने डाल सकते हैं। कुछ भी अगर अलग से पूछना है, गाइडेंस चाहिए, तो हमें टेलीग्राम पे डायरेक्ट आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यूट्यूब की ये वाली हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट करिएगा, और प्लीज शेयर करो जिस भी पर्सन को आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि काफी सोर्सेज से मैंने पढ़ने के बाद, डाटा कलेक्शन के बाद ये वीडियो बनाई है, ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो ये सभी लोगों को शेयर करो जो भी आपको लगता है इससे बेनिफिट थोड़ा सा भी उठा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।